कैसे हैं। आज हम बात करते हैं। आज हमारा चैप्टर है 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले देखते हैं 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। तो मेरठ से 10 मई 1857 को 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था। तो बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे। कमल और रोटी। नेक्स्ट है वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अंग्रेजों के शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो पामस्टन। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। तो पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे। तो अवध से। नेक्स्ट बात करते हैं हम 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो लॉर्ड कैनिंग ने। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था। तो बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। वाराणसी। नेक्स्ट बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था। तो कैप्टन ह्यूरोज ने। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था। तो दीवान मानिस राम दत्त। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा। तो मौलवी अहमदुल्लाह। उसके बाद हम बात करते हैं कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब को ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया। तो टाटा टोपे। रामचंद्र पांडुरंग उनका नाम था। उसके बाद बात करते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया। तो बख्त खां को। उसके बाद हम बात करते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय प्रमुख केंद्र व उनके विद्रोही नेता कौन कौन थे। तो दिल्ली जो केंद्र था उसके विद्रोही नेता थे बहादुर शाह द्वितीय, बख्त खां जिन्होंने सेना का नेतृत्व किया। विद्रोह की तिथि थी 11 मई 1857 और इसको दमन किसने किया। निकलसन और हडसन ने। लखनऊ की बात करते हैं तो यहाँ की जो विद्रोही नेता थी बेगम हजरत महल और विरजिस कादिर थे। विद्रोह की तिथि थी 4 जून 1857। दमन किसने किया था। कॉलिन कैंपबेल ने। झांसी ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर में तात्या टोपे। 4 जून 1857 को विद्रोह की तिथि थी। जनरल ह्यूरोज ने इसे दमन किया था। कानपुर नाना साहब तात्या टोपे जिन्होंने सैनिक नेतृत्व किया था 5 जून 1857 को। कॉलिन कैंपबेल ने दमन किया। इलाहाबाद में लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे और विद्रोह की तिथि जो थी 6 जून 1857। दमन किया था कर्नल नील ने। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। विद्रोह किया था इन्होंने जून 1857 और दमन किया था कर्नल नील ने। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। विद्रोह हुआ था 12 जून 1857 को। दमन किया था विलियम टेलर व विंसेंट आयर ने। उसके बाद हम बात करते हैं बरेली की खान बहादुर खां थे। जून 1857 में विंसेंट आयर ने दमन किया। फतेहपुर में अजीमुल्ला थे। 1857 ईस्वी में जनरल रेनॉल्ड ने दमन कर दिया। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन किस आयोग का गठन किया गया। तो पील आयोग। 1858 के समय भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। तो लॉर्ड कैनिंग को। उसके बाद बात करते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था। तो मिर्जा गालिब।
भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया। 1857 पर सबसे ज़्यादा आधारित पुस्तकें द ग्रेट रिबेलियन किसने लिखी? अशोक मेहता। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। 1857 एस.एन. सेन ने। सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स के द्वारा। और रिबेलियन 1857 पी.सी. जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खां के द्वारा। उसके बाद अगली देखते हैं, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? तो वी.डी. सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा? आर.सी. मजूमदार ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो वो थे एस.एन. सेन। उसके बाद हम बात करते हैं 1857 के पर आधारित प्रमुख मत। तो मत कौन कौन से थे? डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता ने कहा था, 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वी.डी. सावरकर ने कहा, 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित संयुक्त राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने कहा, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट देखते हैं, सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़राइली ने कहा 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी रॉबर्टसन ने कहा 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण चर्बीयुक्त कारतूस था। टी.आर. होम्स, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और आउट्रम ने कहा यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रीज ने कहा यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म था। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। कल नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे प्रमुख किसान एवं जनजाति विद्रोह के बारे में।